अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर इस वक्त ऐसा लगता है कि नशइयों की आमाज़गाह बन चुका है, क्योंकि मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर नशइयों की भरमार हो चुकी है। अब सवाल यकीनन यही पैदा होता है कि अगर नशे के आदी अफराद इतने ज़्यादा तादाद में, इसका मतलब ये है कि पंजाब में, लाहौर में ख़ास तौर पर नशा आम बिक रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जी मुस्लिम टाउन मोड़ पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं रेस्क्यू 1122 का दफ्तर है, और ना सिर्फ ये इलाका जिसके आसपास मुख्तलिफ निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ना सिर्फ ये इलाका बल्कि आप लाल पुल देख लें, आप दाता दरबार देख लें, उसके इर्द गिर्द का इलाका, आप मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों में चले जाएँ, आपको यही नशे के आदी अफराद जो हैं बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि इस गोरख धंधे को रोकने की बजाय ये मज़ीद परवान चढ़ता जा रहा है। इसमें हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है इस नशे की रोकथाम के लिए, और उसके बाद हमारी जो पंजाब पुलिस है वो क्या कर रही है इस नशे की रोकथाम के लिए, ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जब इन नशे के आदी अफराद को पकड़ा जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है? क्या कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से जहाँ पर इनका इलाज किया जाए? आज हम यकीनन जी इनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो लोग, जो बच्चे बच्चियाँ, जो तालिबात यहाँ से गुजरती हैं इन नशइयों के बीच में से, जिनके हाथ में सिरिंजेस होती हैं, कटर्स होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा पेश आ सकता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने मसाइल का उन लोगों को यहाँ पर सामना रहता है। चलो 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 चलो, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं सर, जाने नहीं देंगे सर, जाने नहीं देंगे, माजरत के साथ सर, माजरत मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपका? सर जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सर, नेम उस्मान। उस्मान नाम है? उस्मान क्या करते हो? सर जी जॉब करता हूँ मैं। कहाँ पे जॉब करते हो? ये कपड़े का इचरे में। इचरे में काम करते हो? हाँ जी जी। तो ये नशा कब से कर रहे हो? सर जी मुझे 3-4 साल हो गए। किस चीज़ का करते हो नशा? ये मैं पाउडर पीता हूँ, पहले चरस पीता रहा। अच्छा। चरस मैंने 10 साल पी। 10 साल चरस पी है? हाँ, फिर मैंने पाउडर पिया। चरस का नशा नहीं होता सर जी। हाँ। सच बताऊँ तो इसलिए अब पाउडर पीना शुरू किया, इसका नशा ज़्यादा, सुरूर ज़्यादा आता है? हाँ जी सर जी। सब ना पहले मैंने शराब पीनी शुरू की। अच्छा। नहीं तो ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ से? वो तो कहते हैं जी हमने, देखिए मेरी बात सुनो, ये बताओ नशा कहाँ से मिलता है, कहाँ से, किससे लेते हो? इधर से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? ये मुस्लिम टाउन से। हाँ। ये इधर चुबुरसी से। हाँ। सर जी इधर शाहजमाल से। हाँ। वो धर्मपुर से। हाँ। ये लोही वाला पुल नहीं, इधर इतनी जगहों से मिलता है नशा? जी रोड उधर से मिलता है। वो तो कहते हैं पुलिस इतनी फाल है। पुलिस क्या करती है फिर? पुलिस वाले पैसे लेते हैं सर जी। तो नशा करने देते हैं? वो जो उनसे बेचते ना, जो उनसे बेचते ना नशा, उससे 200 रुपया लेते हैं सर जी। 200 लेते हैं जो बेचते हैं? हाँ, उनसे पैसे लेते हैं डीलर से। तो फिर उसको भाई सेल करो, वो आप देते हैं नशा बेचो। आप बताएं जी, आप क्या करते हैं, कौन सा नशा करते हैं? सर मैं नशा कोई भी नहीं करता हूँ, बताएं ना कौन सा? ये चाहता हूँ कि नशा नहीं बिकना चाहिए इधर। इधर पुलिस वाले आते हैं, रिश्वत लेते हैं और रिश्वत को नाम देते हैं। तो आप नशा करते कौन सा, ये तो बता दें। मैं कुछ भी कुछ तो करते हैं ना सर। मैं सिगरेट पीता हूँ। और चर्च वाला? नहीं। चर्च वाला ही कौन सा? नहीं, सिगरेट सादा। ये कौन सा पीते हैं सिगरेट, सही से बताना। पीते होंगे यहाँ, पाउडर पीते हो क्या आप? अच्छा, क्या हाल है, किधर जा रहे हो? बात तो सुन लो। चलो जी। नशा करता है सर हाँ? जी, नशा करते हैं ये सब। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इसके अलावा क्या करते हो? मैं इसके अलावा सर जी जॉब करता हूँ। बस और क्या करना। और कोई ज़िंदगी में कभी गोल नहीं सेट किया, या कोई हुआ नहीं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ का शौक है? नशे में पड़े क्यों थे सबसे पहले तो ये बताओ। मुझे प्यार हुआ लड़की के साथ। अच्छा, लड़की के साथ प्यार हुआ, उस चक्कर में नशे में पड़ गए? हाँ सर जी, जिससे सच्चा प्यार हुआ उसकी वजह से लड़कियाँ बहुत मुझे मिली। क्यों? तुम्हें क्यों मिली? वो लड़कियाँ मुझे कहती नंबर दे के जाओ। मैं प्यार नहीं उसके साथ हुआ। बस एक लड़की के साथ हुआ, उसका मैंने तो फिर तुमने उसके लिए गाने गाए? हाँ, याद आती ना जो, फिर मैं तब करता हूँ। हाँ। सच बताऊँ, अल्लाह देख रहा है। हाँ। और कुछ तो जब याद आती नशा करते हो? हाँ। नहीं जी, कुछ मज़ीद भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं लोग
और ये जगह कौन सी है, इलाका कौन सा, पहले तो ये बताइए कौन सा इलाका है? मुस्लिम टाउन है ये। नहर का पुल। हाँ जी। मुस्लिम टाउन नहर का पुल है जी, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 का दफ्तर बिल्कुल हमारे सामने है। ये कुछ दोस्त हैं जी, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है काशिफ। काशिफ, कब से आप इसी जगह पे होते हो और कब ये नशा कब से कर रहे हो? सर नशा तो यहीं पे आए 1 साल 1.5 साल हुआ है। अच्छा। कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि भाई किधर साइड तो ही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लोग हैं जो आते हैं देते हैं और हम जैसे नशेइयों को पूरा करके चले जाते हैं। हमारी सरकार को भी चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे ये सारे मुलाजिम पुलिस वाले जितने भी हैं ये इस चीज़ के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू सारा किया हुआ जा रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जितने पुलिस वाले हैं हाँ जी। ये मिले होते हैं, पैसे लेते हैं? ऑब्वियसली सर, आप देखें यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे खड़े हुए हैं। हाँ। तो पब्लिक प्लेस पे खड़े होके ऐसे कौन कर सकता है? आप लॉजिकल बात करेंगे, देखा जाए यहाँ पे हम लोग खड़े होके यहाँ पे पुलिस के बगैर चिड़ी नहीं पर मार सकती। तो यहाँ पे घुमाए, वो देखें परे बिक रहा है। वो देखें परे बिक रहा है, थोड़ा कैमरा घुमाए, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे एक तरह का इट्टा रोड़े सीमेंट बजरी बिक रही है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जब ये आगे नशे भी बिक रहे हैं। आप 200 दे, मैं अभी खरीदारी कर दूँ। आप ये ले, ये लो जी, 200 रुपये है जी टूटा। तो हमने नशा खरीदना है 200 रुपये। उमेर प्रोड्यूसर साहब, आपके पास 200 रुपये टूटा है, हमने नशा खरीदना है, हमें ज़रा 200 रुपया दें। हमने वो कह रहे हैं आपको बड़े आराम से हम नशा खरीदते हैं। चले जाओ, आपने ले तू क्यों मार रहे हैं? चलो 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 चलो, लड़ो नहीं 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 लड़ो नहीं। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, आप मेरे से बात इधर आओ। मेरा चेहरा में खींच, तेरा चेहरा। अच्छा इधर आओ, लड़ो नहीं। अच्छा अली, मुझे ये बताओ, आपका नाम अली है, मुझे भी आपकी गुफ्तगू जो है, अंदाज़े गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हो आप। तालीम कहाँ तक हासिल की है? सर मैंने अपना बीकॉम किया हुआ है सर। बीकॉम किया हुआ है? जी सर। कहाँ से किया था? और मैंने सर पंजाब कॉलेज से अपनी स्टडी, और मैं माशाल्लाह अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। बीकन हाउस कनाल साइड कैंपस से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। और मैंने अपना O लेवल वहाँ से कंप्लीट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस लानत में जो फंसे हुए हैं ना, उन सब से ये गुजारिश है कि अल्लाह पाक ये किसी को भी ऐसी बुराई में धकेले ना। सबसे पहली बात ये। दूसरा, अगर हमारी सरकार को कोई एक्शन लेने चाहिए ना तो पॉजिटिव लें। ये नहीं कि आप इसको डंडा परेड करके इधर हम जैसे जो एडिक्टिव लोग हैं जो वैसे ही फंसे पड़े हुए हैं, इस दलदल में धसे पड़े हुए हैं, उनको एक रिलीफ भी दिया जाए। ये नहीं कि हमारे हाथ पैर तोड़ दें, डंडे मार के हम पे ही पर्चे कर दीजिए। और जो डीलर हैं, जो असल करता धरता हैं, उनको छोड़ दिया जाए, वो गलत है। ये एक नाइंसाफ़ी यहाँ पे होती है। दूसरी बात ये, हमारी सरकार के जो आला इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आप बहुत पॉजिटिव मूव्स लेते हैं। आज भी आप लोगों ने एक्शन लिया, काफ़ी ज़्यादा लिया। इस चीज़ का एक तरीक़ेकार भी ये रखें कि आप एक्शन ले रहे हैं तो पूरे क्लीन स्वीप करें। और जो एडिक्टिव लोग हैं वो रोडों पे लाशें मिल रही हैं यहाँ पे आपको। अगर एक दिन यहाँ पे अगर ये सामान नहीं दिया जाएगा ना, मैं वल्लाह आलम कसम खा के बोलता हूँ यार, नाल तो थोड़ा जो हो जा, इतने लाशां पैनी है लोगों की। भाई मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी एडिक्शन इतनी बुरी है सर कि अल्लाह माफ़ी दे कि बंदा 24 घंटों में सीधा खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ये बताओ, नशा कौन सा करते हो आप? सर ये जो कोको मिलती है, पाउडर है वाइट। पाउडर का? जी। तो ये पाउडर के नशे के लिए पैसे कहाँ से जोड़ते हो? सर सीधी सी बात है सर, जो मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, यहाँ पे मैं जो अपना दारोमदार चलाता हूँ वो इस तरह से घर गया, तायाबू हैं, वालिदैन तो है नहीं, तायाबू से 100 200 300 400 पकड़ लेने। यहाँ पे कोई दोस्त यार वगैरह आ जाए, उनके साथ शेयरिंग करके लगा लेना, या कोई डीलर आ जाना, उससे मिन्नतें तल्ले करके ले लें, थोड़े से ले लेना, अपने आप को ठीक कर लेना। ऐसे ही हर दिन सुबह उठ के। अच्छा ये बताओ, डीलर यहाँ पे बड़ी आराम से घूम फिर रहे हैं, बेच रहे हैं नशा? ये देखो कैमरा इधर को घुमाओ, सारे बेच रहे हैं। नहीं जी वसीम, अगर आप वहाँ पे कैमरा मारे तो यहाँ पे जितने ये लोग हैं ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नशा बिक रहा है। ये मुस्लिम टाउन में हम खड़े हैं, मुस्लिम टाउन मोड़ पे, और सरेआम यहाँ पे नशा बिक रहा है। ये जो
ब्लैक कलर की कैप में मौजूद शख्स है, वो देखिए हाथ में पूड़ियाँ लेके घूम रहे हैं और ये नशा बेच रहे हैं। और ये लाहौर में सबसे अहम शाहरा फिरोजपुर रोड मेन के ऊपर नशा बिक रहा है, जहाँ पर पास कॉलेजेस भी हैं, स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, ख़वातीन गुजर रही हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, तालिबात गुजर रही हैं। ये और पुलिस की ज़ेर निगरानी बिकती है, पुलिस साथ खड़ी होती है, बिल्कुल पुलिस इनको प्रोटेक्ट करती है। मैंने कहा पुलिस वाले को, इनको क्यों नहीं रोकते हो? और जी हमारे बड़े अफसर मना करते हैं, बड़े अफसर मना करते हैं, बड़े अफसर। और उसने कहा कि मैं एक लड़की को पकड़ के ले गया। हाँ, वो लेते हैं, वो झूठ बोल रहे थे। लड़की कहता जी मैंने यूनिवर्सिटी की गिरफ्तार की, मैंने जाके एसपी साहब को पेश की, तो एसपी साहब ने मुझे झटकियाँ दे के बाहर निकाल दिया और उसको चाय पिलाया, कहा आइंदा से इनको नहीं पकड़ना आपने। ये सब कुछ हो रहा है। मैं रोजाना गुजरता हूँ यहाँ से, मैं देखता हूँ वाले आते हैं, डॉल्फिन वाले आते हैं शाम के टाइम, वो रात को उनका खर्चा है 500 रुपया, वो 500 रुपया एक बंदा लेता है डॉल्फिन वाले। तो जितने भी डॉल्फिन वाले 2 ड्यूटियों वाले आते हैं वो 500 रुपया लेते हैं। टोटल छूट मिली हुई है इस गवर्नमेंट में, टोटल छूट मिली हुई है। आप नहर के साथ साथ चले जाएं हरबांसपुरे तक, आपको ये तमाम नशा करने वाले बच्चे मिलेंगे। बिल्कुल जी, जिस तरीके से हम यहाँ पे एक मिनट जिस तरीके से हम यहाँ पे आप सूरत हाल देख रहे हैं कि आप जिस मर्जी आम शराब पे चले जाएं आपको बड़ी तादाद में ये लोग नजर आएंगे। इसका मतलब यही है कि एक तो नशा हो रहा है बड़े आम, और दूसरा नशा बड़ा आम बिक भी रहा है यहाँ पे। आप लड़की देखें, वो लड़की है बीच में, लड़कियाँ इधर यहाँ पे, उधर भी होती हैं और भी लड़कियाँ भी हैं। पैसे ना दे, ये नहर के साथ पैसे ना दे डॉल्फिन वालों को तो डंडे मारते हैं नजायज। ये देखे हमारे बाजू सूजे हुए। आपने क्या स्टडीज की हुई हैं? मैंने 5 तक पढ़ा, 5वीं जमात तक पढ़ा था। उसके बाद नशे में कब से पड़ गए? नशे में हो गए हैं तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं नशे में। 5-6 साल। कौन सा नशा आप कौन सा? टीके लगाते हैं। टीके लगाते हो? घर में कौन कौन है? घर में भाई हैं, बहनें भी हैं। परेशान नहीं होते? परेशान होते हैं, रोते हैं। आपके घर वाले नहीं परेशान? मेरे तो सर फैमिली कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुसी एनजीओ हो गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਸ਼ੇ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਆ ਉਹੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਟੀਕੇ ਵੇਖ। सर मैंने आपको जैसे पहले बात की है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव मूव लेने हैं ना तो ये लें कि जितने भी पकड़ के डंडे सोटे मारते हैं, एक वैगन लाएं, प्रिजन वैन लाएं, उसमें सबको बिठा के किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाएं, इनको ठीक किया जाए। ठीक है, सुन ले। रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी चक्कर लगाएं। अच्छा, आपको वहाँ पे भी नशा सप्लाई करने वाले मिलेंगे। नहीं सुने, मैं मेंटल हॉस्पिटल जाता रहा हूँ, वो वहाँ पे जो आते हैं ना उनको मिलने के लिए, उनके विजिटर्स वो लेके आते हैं, नाम निहाद विजिटर्स जो पहले सप्लाइयाँ करते थे, उनके पेरेंट्स वहाँ पे भी रोते हैं। आपको लगता है वहाँ पे भी नशा बिक रहा है? लेकिन सोल्यूशन तो सर इसका यही है कि अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो, सबको वहाँ पे लेके जाए, उनको ठीक किया जाए, क्योंकि यकीनन इनके घर वाले परेशान से ना आए, कोई विजिटर ना बाहर से कोई ना आए। नहीं अच्छे नहीं देते तो डंडे मारते हैं, कभी घूम के इधर से आ जाते हैं, फिर पैसे ले भी जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जी नाज़रीन, ये यहाँ की सूरत हाल है। और ये मैं एक दफ़ा फिर से आपको ये दिखा दूँ, रेस्क्यू 1122 का दफ्तर है बिल्कुल हमारे सामने, मेन मुस्लिम टाउन मोड़ है ये फिरोजपुर रोड जहाँ पर हम मौजूद हैं। और आपने गुफ्तगू सुनी, O लेवल्स किया हुआ है, BCom किया हुआ है, मगर नशे में पड़ गए। अब नशे से निकालने के लिए या निकलने के लिए अपनी गलती तो एक दफ़ा कर दी, मगर रोज़ाना गलती करनी पड़ी क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है। नशा आम बिक भी रहे और नशा ये आम कर भी रहे हैं। थोड़े से पैसों की वजह इनको इजाज़त मिल जाती है कि जैसा मर्जी नशा जहाँ पर मर्जी चाहिए कर सकते हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमारी सरकार कहाँ पे सोई हुई है? इनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो लोग नशे से बच्चे, जो नशे से निकलना चाहते हैं और जो चाहते हैं हमें ठीक किया जाए, हम अपनी आम जिंदगी, मामूल की तरफ जो ज़िंदगी है उसमें वापस आए। सूरत हाल आपके सामने जी, मजीद भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चलो लड़ो नहीं। नहीं सर, जाने नहीं देंगे सर, जाने नहीं देंगे, माजरत के साथ सर, माजरत मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम टाउन मोड़ पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर यकीनन कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं और बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। और ये तालिबात है कुछ हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी ठीक। आपका रोज़ यहीं से गुजर होता है? जी। तो ये सब यहाँ पे रोज़ाना ऐसे ही पाए जाते हैं? ये रोज़ाना होते हैं और मतलब हम कवरेज का दे के अब इनको तो हम गलत कह रहे हैं। हाँ। लेकिन बात ये नहीं है, इनके दरमियान तो कितने पुलिस वाले इनके साथ खड़े होते हैं। अक्सर आपने देखा है? अक्सर देखा है, इनके दरमियान खड़े होते हैं। तो इनकी गलती क्या है बेचारों की? आप इनको मैनेजमेंट को कहें ना। तो इनको तो अब आदत हो गई है, ये तो एडिक्ट हो गए हैं। तो गलती मैनेजमेंट की है, अब इनका क्या कसूर है इसमें? बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे कभी कोई मसला भी हुआ आपको यहाँ से गुजरते हुए? मसला नहीं होता है, बस यही है, गुजरने में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे हमें नहीं कुछ नहीं कहते वैसे, मतलब लोगों को तंग नहीं करते, लेकिन सरेआम नशे कर रहे होते हैं यहाँ पे। हाँ, वो तो सिरिंजेस लगाते हैं एक दूसरे को, यहाँ बेचते हैं, औरतें आके बेचती हैं यहाँ पे। नहीं जी, ये बहुत शुक्रिया बच्चों। उम्मीद है खैर आफियत से आप लोग रहो। रोज़ाना यहाँ से गुजर होता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता जी। जो यहाँ पे शहर के बीचों बीच जो सूरत हाल है कि नशा आम बिक रहा है, नशा आम किया जा रहा है, बच्चे आपके महफूज नहीं है जी। कोई हो सकता है कि दो को फ़र्क ना पड़े कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो शायद दिलचस्पी ले लें कि जी मैं भी करके देख लूँ कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्यों इतना मज़ा आ रहा है, मैं भी शायद करके देख लूँ। तो ये तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी जी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, रोज़ यहाँ ये लोग खड़े होते, तो इनसे कहें कि ये लोग यहाँ से जाए। नहीं जी, इन्होंने देखिए, ये देखो बात तो ये है कि इन्होंने खुद नहीं यहाँ से जाना। कानून है आपका, एक पुलिस है, इंतज़ामिया है, हुकूमत वक्त है। उनका काम है कि इनको उनका काम है कि या तो इनको ठीक किया जाए या फिर इनको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला जाए या हटाया जाए किसी तरीके से। क्योंकि ये स्टूडेंट्स का रास्ता है, यहाँ से सारे स्टूडेंट्स ने गुजरना होता है और वैसे भी हम लोकल आते हैं, इस वजह से बड़ा मसला होता है। मैंने पहले भी एक पुलिस को बताया था, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। ठीक है जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनका ये कहना है कि हम तो पुलिस वालों को बताते रहे हैं कि जी यहाँ पे हमें कितने मसले मसाइल का सामना है, बच्चों को जो यहाँ से गुजरते हैं, स्टूडेंट्स जो यहाँ से गुजरते हैं, मगर क्या सुनवाई हुई है अभी तक? कैमरा घुमाए ज़रा वसीम, आप कैमरा घुमाए, कितनी सुनवाई अभी तक यहाँ पे हुई है वो आपके सामने है। चले जाएंगे। कुछ मज़ीद भी स्टूडेंट्स ही हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तालिबात हैं जिनका रोज़ यहीं से गुजर होता है, मुस्लिम टाउन मोड़ से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये रोज़ाना यही सूरत हाल होती है यहाँ पे? ऐसे ही होता है। तो आपको लोगों को कोई मसले मसाइल नहीं होते? हम लोग यहाँ से डर के गुजरते हैं, इतना सारे नशे यहाँ पर भरे होते हैं। तो फिर इतनी मुश्किल होती है, हमने यही मेट्रो से जाना होता है। कभी किसी को कोशिश की कि शिकायत की जाए? नहीं, हमने कोशिश नहीं की, लेकिन हम यहाँ से बहुत डर के गुजरते हैं। इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो पुलिस वगैरह नहीं होती है यहाँ पे? यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता कहता। तो ये कितनी अफसोस की बात है कि नशे जिनका हमें बताया जाता है कि नहीं करने हैं, हराम है और सज़ा भी है कानून में इसके लिए, लेकिन शहर के बीचों बीच कॉलेजेस के आगे सारा कुछ सूरत हाल हो रही है। हाँ जी, इनके गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कोई यहाँ से साथी ही नहीं है, बस ऐसे ही पता नहीं कौन सी आवाम है। कैसे इतने आराम से लाहौर शहर के बीचों बीच नशा बिक भी रहा है, नशा कर भी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये तब्दीली सरकार है कि हमारे जो बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं इनको भी नशों पे लगाना है? तो खुदा न ख्वास्ता, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है जो सूरत हाल। आ नहीं सकता, आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है। और जितने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो टीकों में लग रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, सरेआम लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हालांकि ये जो सर्किट है ये सरेआम हो रहा है, ये आप नहीं, ये सब लोग देख रहे हैं। अब ये नहीं होना चाहिए, अब तो ये होना चाहिए अगर इनको कहीं जगह मिलनी चाहिए, यहाँ अस्पतालों में ना कुछ जमा करवा देना चाहिए या जेलों में जाना चाहिए। बात तो ये है। लेकिन जेलों में यकीनन इनका कोई इलाज हो नहीं सकता। जेलों में ही क्या करेंगे? जेलों में तो मर जाएंगे जब नशा नहीं मिलेगा। कोई प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए। लेकिन वही बात है कि जो गरीब हैं, वो गरीबों के बच्चे, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स उनके लिए नहीं है। कुछ महंगे अमीर लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो कि अच्छे हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वापस दोबारा ठीक होकर निकल आते हैं और शायद फिर नशे नहीं भी करते। लेकिन जो सरकारी सतह पर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो अगर फ़ाल हो जाए, बेहतर हो जाए, तो फिर मेरा ख्याल है ये सूरत हाल यहाँ पे नज़र ना आए। ले जी, ये देख लें आप, मेन रोड पे नशा बिक रहा है और हम कोशिश करेंगे, वैसे ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, इनके पास कटर वगैरह होते हैं, कोशिश करेंगे बात करें, जाने कि क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर, की रेट चल रहा है आजकल?
800 रुपया। कोई नहीं भी लवाना चाहता यार, तुम की कर रहे हो यार? ना बनाइए वीडियो, साड़ी ना बनाओ और क्या मर्जी। अली भाई ताड़े बेली है ने अनका मेरी ना बनावे, मेरे घर में टेलीविजन भेज देना। मेरी बनवाओ यार। अच्छा ऐदी बना लईए, ए कह रहे मेरी बना लो। और जो मर्जी करो, चलो चलो ताड़ी नहीं बनाते, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ आओ सर। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, एतराज से कोई नहीं। अच्छा सर, पुलिस वालों के निशान है, ये पुलिस वालों के निशान है। हमारा किसने शतुद किया, हमें आतंकवादी बनाती हैं। 26,000 रुपया थे, मुझे डांगे मारते हैं, ये डांगे मार मार के ये देखो क्या हाल मेरा किया। ये क्यों मारा इतना? ये शतुद करते हैं मेरे ऊपर। क्यों करते हैं? पैसों के लिए। पैसे क्यों लेते हैं आपसे, क्या वजह क्या है? वजह हम नशा करते हैं, हम चोरी नहीं कर सकते। और ये कटर क्यों लेके घूम रहे हो आप? ये कटर अपनी सेफ्टी के लिए, कंगले आके पड़ जाते हैं हमें, और पुलिस भी हमारे शशुद करती है। जब ये देखो सोचे पड़ी हुई हैं। अच्छा ये जो नशा बेच रहे हो, ये कौन सा नशा है, क्या बेच रहे हो? नशा बेच रहे हैं कि चोरी नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ कौन सा नशा बेच रहे हो अभी? ये वाइट क्रिस्टल है। वाइट क्रिस्टल? इसकी क्या प्राइस क्या है? नहीं यार, मैं गरीबों को भी गुंज भी लवा देना वा, जरा त्रोड़ च होवे उन्हें भी करा देना, झूठ नहीं बोलना। चलो ठीक है, मुफ्त, ठीक है मुफ्त भी करा देते। वैसे क्या कीमत है वैसे? 600 रुपया ग्राम, नहीं हो झूठ। अच्छा 600 से 800, चलो 600 से 800 ठीक है, 600 से 800 रुपए ग्राम है। अच्छा आपको ये बताओ, आपको ये कहाँ से मिलती है? आप फिर आगे जो बेचते हो? पठान भेज दे, पठानों से? पेशावर से। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी पेशावर से आती है। भाईजान बात ये है, पेशावर गढ़ है ये भाई, बात ये है कि का गढ़ है पेशावर, वहाँ से ही नशा आ रहा है। मेरी बात सुने, हम लोग लग चुके हैं इस नशे में, ठीक है ना? तो अब इसका कोई हल होना चाहिए, ठीक है? हम छोड़ना चाहते हैं, ठीक है? हम हमेशा करना चाहते हैं, हम ये छोड़ना चाहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ना। अच्छा आप, मैं देख रहा था इंग्लिश बड़ी अच्छी बोले थे, इंग्लिश में बात करो सर। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, ये मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, पहले ज़रा उर्दू में। एक आखिरी बात, कोई अगर करना चाहता है ना भला, तो ठीक है ना, हमारे इलाज करवाए, हम सही हो जाते हैं। हमारा इलाज नहीं करवाता, आप करवाएं, आप करवाएंगे मेरा इलाज? हम तो कोशिश कर रहे हैं जी कि हम इलाज है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हुकूमत को हम इस पेज पर लाएं कि आपके लिए अच्छे सेंटर्स बनाएं। पता क्या हुकूमत, पता क्या करेगी हमें? हुकूमत दे रही है हमें, हुकूमत हमें जेल में क्या दे रही है? हुकूमत नशा दे रही है हमें, इलाज नहीं दे रही, नशा दे रही है। नशा दे रही है, ठीक है? हुकूमत ने सानू जेल से पा देना है, साडा हाल हो जाना, साडे हाथ पैर कटे जाने ने। ये बात वो देखो, किधर है पुलिस वाला? पुलिस वाला कौन है? ये सिविल में आया, ये आए जी, इनसे बात करते हैं, जाने पहले तो देख लें कि यहाँ इनको मिल क्या रहा है, पहले तो वो देखें कि ले क्या रहे हैं, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। ये लो साइड पे कर दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? रुक जाइए, अभी आपने कहीं नहीं जाना। नहीं सर, सर नहीं, आपको जाने नहीं देंगे हम। क्या हाल है आपका? नहीं, आप ना जाने नहीं देंगे भाई जान, आप ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, आपके ये वायरलेस भी लगा हुआ है। ना सर, नहीं जाने नहीं देंगे आपको, जाने नहीं देंगे। ये क्या लेने आए आप? इधर आओ, रुक जाए। नहीं सर, जाने नहीं देंगे सर, जाने नहीं देंगे, माजरत के साथ सर, माजरत मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? बात सुने, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ले जी, मूवमेंट है, और मूवमेंट के लिए यहाँ से इनको हटाने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन एक भाई जिनकी बाइक की चाबी इस वक्त मेरे पास है, वो किसी और साथी को बचाने के लिए एकदम से दूसरे आ गए हैं, ठीक है? दिखावा करने के लिए पहले पैसे लेने आए हुए थे। ले जी, ये हम कोशिश करेंगे। पहले तो इनकी बाइक यहाँ पे मौजूद है, ये बाइक भी इनकी यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक ये हमें अपनी शनाख्त नहीं करवाएंगे। और दूसरा ये कि ये जो यहाँ पे बाकी के वार्डन्स आए हैं जो कि अब यहाँ से जा रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्यों मौजूद है। डॉल्फिन एहलकार हमें देख के यहाँ से तो चले गए हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये रुकते और इनको शायद लेके यहाँ से जाया जाता। क्यों आए थे जी? लेने आए थे, खर्चा लेने। पुलिस अच्छी है, वो हमें पकड़ती है, हमें रोकती है, लेकिन ये डॉल्फिन बहुत ही गलत फोर्स निकली है, ये पैसे लेती है, बहुत ज्यादा पैसे लेती है। वालों से भी गलती होगी। ये आपने एक छोटा सा, एक मिनट, डॉल्फिन से एक आपने भी छोटा सा देखा है, एक आपने छोटा सा। आप सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा यहाँ पे खड़े हो जाएं,
इनको काम करने दीजिए। और एक कैमरा यहाँ पे लगा दें। यू गोना सी देयर इज सो मेनी पीपल, सो मेनी गवर्नमेंट पीपल, दे गोना कम एंड दे गोना टेक मनी फ्रॉम देम। ले जी, ये भाई इंग्लिश और उसके बाद एक्सेंट, वो जो बात कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन मैं तो पहले भाई मुतासिर इतना हो गया हूँ कि जिस तरीके से वो बात करें। बहरहाल ये मोटरसाइकिल जी एक मौजूद है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार की, जो कि भाई से कुछ पैसे लेने आया था। और क्या लेने आया था जी? पाउडर लेने आया। पाउडर लेने आया था। पुलिस वाला भी पाउडर कर रहा है। रिश्वत लेता है वो, इसलिए लेता है कि ये खलो के इधर बेचते हैं। ले जी, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैंने उनको रोका, उनकी बाइक की चाबी मैंने ली है, बस इसीलिए ली थी कि मोटरसाइकिल रोके हमसे बात करें। इख्तियार नहीं था मेरे पास। लेकिन अगर हमारी जो पुलिस है अगर वही ये सब कुछ करेगी तो फिर हमारी रखवाली कौन करेगा? कानून नाफिज कैसे होगा फिर? पुलिस के महकमे अलग-अलग, ठीक है ना। पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है। अच्छा। वो पर्चा देती है, थाने वाले पर्चे दे रहे हैं हम पे। लेकिन पंजाब पुलिस ही आपके सामने जो कुछ कर रही है, ये जो ले जी, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट ठहर जाएं। ये देखिए जी, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जैकेट है यहाँ पे, और ये आए थे यहाँ पे जी, जो कि हमसे बात किए बगैर अब वहाँ पे चले गए हैं। लेकिन अभी हमें उम्मीद, हम पहले तो कोशिश करेंगे कि हम 15 पे कॉल करें और उनको बुलाएं यहाँ पे, और उनसे भी पूछें कि ये क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, कि पुलिस वाले यहाँ पे आके, ट्रैफिक पुलिस वाले आके, या जो ये कहते हैं कि डॉल्फिन वाले यहाँ पे आके ये सब कुछ कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये एक भाई यहाँ पे हैं जो कि बैग लेने आए थे, किधर गए हैं? उसको बुलाओ यहाँ पे, इसको बुलाओ यहाँ पे, इसको बुलाओ यहाँ पे। ओए, इसको सार्जेंट ने भेजा है जी। वहाँ पे कहता है जी, उनके अफसर खड़े हैं, उन्होंने मुझे कहा है जो बाइक वहाँ पे रोकी है, उन्होंने वहाँ पे बैग है एक, वो बैग लेके आए। अली भाई, ये माइक पकड़ते हैं मेरे लिए, आप मेरे लिए माइक पकड़े प्लीज। हम ये जरा देखेंगे कि इस बैग में है क्या, जो इतना जरूरी था कि उन्होंने यहाँ से मंगवाया है, यहाँ से। और नशई शॉपर ले जी, एक नशई से शॉपर मंगवाया जा रहा है। ये भी हम कोशिश करेंगे, देखेंगे जा कहाँ पे रहे हैं। ये देखें जी, ये निकला इसके अंदर से, बुक पे इसका नाम लिखा होगा। ये दूसरा क्या निकला है जी इसके अंदर से? ये देखें जी, चलान बुक निकली है, उसका नाम भी लिखा। और चलान बुक किसकी है ये हम कोशिश करेंगे जी जान लें। अली इमरान। ले जी, ऑफेंडर्स नेम, ये तो जी बाहर लिखा हुआ है अली इमरान। सेक्टर इचरा साहब का जो वो नाम लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये बुक है किसकी। लेकिन हम कोशिश करेंगे जी कि इनका भी हम तयन कर सके कि ये जो भाईजान हैं जो यहाँ पे आए थे या नशा लेने या पैसे लेने, ये कौन थे, और ये बैग हम इनके इंचार्ज के हवाले कोशिश करेंगे अब करें। बहुत शुक्रिया जी। और ये बल्कि ये कैप भी जो है ये भी हमारे पास है, तो मेरा ख्याल है अब जाया जाए और देखा जाए कि कौन है जी जिनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। ले जी, ये ट्रैफिक वार्डन्स के कोई इंचार्ज यहाँ पे मौजूद है, गाड़ी खड़ी हुई है। हम कोशिश करेंगे इनके पास जाएँ, इनसे बात करें कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे नशा तो बिक ही रहा है, लेकिन उसमें पुलिस का जो रोल है या जो इन्हें करना चाहिए अपना काम, वो यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं। कैसे आप ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ सर, आप प्लीज़ अपना तारुफ करवा दें और नाम बता दें। सर, ये आप ही की चीज़ें लेके हैं सर। हम डीएसपी साहब हैं सर, डीएसपी साहब हैं आजम साहब। सर, ये बात तो कर लें सर, ये आपकी चीज़ें हैं सर, आपके अफसरान की। सर, डीएसपी साहब थे जी आजम साहब, और उनसे हमने कोशिश की है कि ये उन्हीं की जो चीज़ें हैं, उनका जो सामान है उनको वापस कर दें, लेकिन उन्होंने तो बात करने से भी वो गुरेज किया है। आप बस अंदाज़ा लगा लें कि ये लाहौर शहर के बीचों बीच क्या हो रहा है, और हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, कौन कौन मुलविस है, कितना मुलविस है। ये सारी सूरत हाल जो है ये आपके सामने है जी। वो तो बात नहीं हमसे करना चाह रहे, लेकिन हम वापस चलते हैं जी और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये शहर के बीचों बीच क्या धंधा राज चल रहा है। कौन सा? गोरख धंधा चल रहा है। गोरख धंधा चल रहा है जी। चलो 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 चलो, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। नहीं सर, जाने नहीं देंगे सर, जाने नहीं देंगे, माजरत के साथ सर, माजरत मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। ले जी, बाइक तो ये भाईजान किसी तरीके से यहाँ से अपनी ले गए हैं, लेकिन पुलिस का जिसका मुझे इंतज़ार है अभी तक
कि पुलिस किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए। उमैर ये ज़रा कॉल मिलाएगा हमें जी। 15 मिनट हो गए हैं और पुलिस का हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आए। हमने उन्हें कहा था जी कि यहाँ पे नशइयों की भरमार है, नशा बिक रहा है मेन शाहराह पे। ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो पैसे ले रहे हैं यहाँ पे आके। उनकी बाइक भी हमने रुकी थी, चाबी अभी भी हमारे पास है, लेकिन हमने कोशिश की जो डीएसपी ट्रैफिक यहाँ पे रुके हुए थे जो कि सामान मंगवा रहे थे वार्डन का, उनसे बात कर लें, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने तीसरी दफ़ा कॉल की है। मुस्लिम टाउन मोड़ से मैं बात कर रहा हूँ, अली आरिफ मेरा नाम है। 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पे जी, नशा बिक रहा है खुलेआम। कोई आया नहीं अभी तक आपका बंदा पुलिस का? कॉल भी नहीं आई? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई जी अभी तक। कोई भी कॉल नहीं आई? नहीं जी, अभी तक एक भी कॉल नहीं आई, तब से वेट कर रहे हैं हम। आपने थाना कौन सा लगता है? मैडम मुझे तो नहीं थाना पता ना कौन सा लगता है। मैं तो आपको ये बताया कि मैं 1122 जो ये इसका ऑफिस है रेस्क्यू का, उसके ऑपोजिट साइड पे खड़ा हूँ जी। ये अब मजीद कितना देर लग जाएगी जी? मेन रोड के ऊपर फिरोजपुर रोड पे आने में पुलिस को कितनी मजीद देर लगेगी? 15 मिनट तो हो गए। आपका मैसेज पास है, पुलिस वाले आपसे रब्ता कर लेते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, पुलिस वाले रब्ता कर लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले कब रब्ता करेंगे ये अभी भी एक सवालिया निशान है। शहर के बीचों बीच क्या हो रहा है, सारी सूरत हाल आपके सामने है। अभी भी हम इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करेंगे कि पुलिस आए यहाँ पे, हम उनसे बात करें। जो हमने बंदा उनको पकड़वाना था जो कि यहाँ पे सरपरस्ती कर रहे हैं शायद, जो नशा बिक रहा है उसकी, वो तो यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल लेके भी चले गए, लेकिन क्योंकि पुलिस हमारी बहुत टाइम पर आ जाती है तो अभी हमें इंतज़ार है जी, शायद अभी भी आ जाए। अच्छा, ये वार्डन जो थे अभी आपकी चाबी से खोल के? मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था होटल के पास ना। हाँ। तो उन्होंने मुझे पहले, मैं सोचा कि मेरा चलान करने लगे। अच्छा। मुझे कहते हैं जी अपनी बाइक की चाबी दिखाएं, बगैर पूछे उन्होंने मेरी बाइक की चाबी उतारी है। अच्छा। यहाँ पे आगे मैं पीछे आया उनके कि मेरी यार ये चाबी किधर लेके जा रहे। फिर यहाँ से फिर उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की है। इतनी देर में फिर आपका वो कुआं सुना है, वो बाद में पता चला कि वो भाग रहे हैं यहाँ से। अच्छा, वो आपकी चाबी वहाँ से लेके आए पूछे बगैर और अपनी बाइक स्टार्ट करके ले गए हैं वो। नहीं जी, इस तरह से यहाँ से गए, लेकिन हम बड़ी देर से ना यहाँ पे वेट करें पंजाब पुलिस का। ठीक है कि पंजाब पुलिस आए ताकि हमने उनको चाबी उनके हवाले करनी थी, लेकिन पंजाब पुलिस की सरपरस्ती में यहाँ पे नशा बिक रहा है और नशा जो बेच रहे हैं उनसे आके डीलिंग चल रही थी उनके ट्रैफिक वार्डन की। हमने उनको रोक लिया जी, हमने उनकी बाइक भी रोक ली। हमने कहा पहले हमें अपना तारुफ करवाएं फिर हम आपको जाने देंगे। उन्होंने तारुफ नहीं कराया, ना उन्होंने हेलमेट उतारा, ना मास्क उतारा। वो कहते जी मेरी यहाँ पे ड्यूटी होती है और बाइक लेके अब आपकी चाबी से वो यहाँ से चले गए, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची अभी तक यहाँ पे। क्यों नहीं पहुंचती पुलिस? क्यों नहीं पहुंचती? पुलिस पहुंचती है, ये नहीं कि आज क्यों नहीं पहुंच रही सर? ये इसीलिए क्योंकि वो उन्हीं का ही पेटी भाई है ना, इसीलिए वो लेट आते हैं। वैसे लेट पुलिस वैसे लेट आते हैं कि आज कोई खास वजह है? आज आप उनको कहते ना आके फीस ले जो, रिश्वत ले जो, तो फिर तो टाइम टेबल पे आना था। ले जी, ये अभी हमें इंतजार है जी कि शायद अब आए, देखते हैं जी कब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? टीका पकड़ा हुआ है। क्या इसमें है? क्या इसमें नशा है। नशा कौन सा? पाउडर का। तो ये कब से लगाते हो? 5 साल हो। 5 साल से जी। तो ये कभी छोड़ने का दिल नहीं किया? दिल करता है, माड़े लोग छोड़ नहीं पाते। वालदा वो काम करती है, वालद को फालज हुआ है। वालदा काम करती है, तुम नशे करते हो? बस मजबूरी है सर, उसने संगल में मारा था। छोड़ते क्यों नहीं हो? आपको बताया है, कोई छुड़वाने वाला नहीं है। वालदा काम करती है, 2 भाई है, एक छोटा है। छोड़ना चाहते हो लेकिन कोई छुड़वाने वाला नहीं है? छुड़वाने वाला नहीं। ठीक है जी, छोड़ना चाहते हैं नशा, कोई छुड़वाने वाला नहीं। हाथ में भी टीका पकड़ा हुआ उन्होंने और नशा अभी भी उन्होंने करना है। छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम तो नहीं कैसे? ठीक है यार, 1 मिनट कैमरा बंद कर। नहीं, कैमरा तो सर ऑन रहेगा। सर मेरी बात सर, कैमरा ऑन रहेगा। मेरी बात सुनिए। नहीं, कैमरा ऑन रहेगा। हाँ जी, बताएं। आप ये बताइए कि हमें यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए कॉल किए हुए। शहर के बीच में आने में, फिरोजपुर रोड मेन पे आने में इतना वक्त क्यों लगता है पुलिस को? ये मैंने आपको कब कॉल किया मैं बताता हूँ। आपको लेट इतला मिली है? सर मैं आपको बताता हूँ। आपको इतला लेट मिली है? ये आपने जब आखिरी दफ़ा मैंने आपको कॉल की, मैंने तो 15 पे कॉल किया। आपको मैंने उसी वक्त इतला मिली और कितना 3 ठीक है, आपको उसी वक्त इतला मिली है, लेकिन हमें 15 से 20 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पे शहर के बीचों बीच नशइयों की भरमार है, पंजाब पुलिस इसमें क्या करिए, क्यों है ये? आपको एक अर्ज करें, इसमें अभी ये सिर्फ 2 घंटे पहले हमने 20 नशई पकड़े हैं। अच्छा। और उनको हम उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं, 20 नशई करे हैं। हाँ। अब ये है, इनको भी इन खिलाफ जो कार्रवाई बनती होगी, हम जो हाथ आते हैं उनको पकड़ के कार्रवाई। हाथ आते क्या करते क्या है वैसे? आप इनको पकड़ के क्या करते हैं? इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए। किधर है बने हुए? ये एक तो शायद रायगढ़ में वाली साइड, शायद ना। अब आपको यही नहीं पता ना कहाँ पे है। इनको आप पकड़ के आप क्या करते हैं?
कोई प्रॉपर प्रोसीजर है नशइयों के लिए हमारे यहाँ पे? नशइयों के लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? नहीं है ना, नहीं है, नहीं है ना, हाँ नहीं है ना। ये लम्हा फिक्री है कि यहाँ पे आप तो आएंगे, देखें जी जो नशे का आदी है उसने तो नशा करना है, आप डंडे मार लें उसने नशा करना है, आप आएंगे डंडे मारेंगे भगाएंगे। इनको कोई पकड़ के प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर हो अगर तो होना चाहिए, और शायद हैं भी। नहीं शायद की बात है ना, देखें अब आप देखें अगर होता तो आपको पता होता, क्योंकि आपका काम है कार्रवाई आपने करनी है, पकड़ना आपने है। अगर होते तो आपको पता होता कि आपने यहाँ से पकड़ के वहाँ लेके जाना है, लेकिन आपको पता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ आज कितनी तारीख है, आज 4 तारीख है और ये मेरी तरफ से 4 FIRs हो चुकी हैं। ये जो मंशियात सर सुन लें, जो मंशियात फरोश है ना, असल जड़ तो वो है ना, हम उनके खिलाफ क्या हो रहा है? देखें दिन ब दिन तो ये नशे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर कोई कार्रवाई हो रही हो मुनशियात फरोशों के खिलाफ, सर आप जाके देखें अब कितनी FIRs हो रही हैं। हमारा जो काम है हम तो वो अपना कर रहे हैं ना, FIRs दे रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए दिन दिहाड़े यहाँ पे नशा बिक भी रहा है और यहाँ पे नशे बैठे भी होते हैं। नहीं सर आप मेरी बात सुने, हो रहा है ऐसे या नहीं हो रहा? सही बताइए। हम देखें अब ऐसा सर ऐसा हो रहा है कि नहीं कि यहाँ पे दिन दिहाड़े नशा बिक भी रहा है और बैठे भी हैं नशे, ऐसा होता है या नहीं? बिकने वाली बात तो शायद मैं सारी फुटेज है, आप 11 बजे प्लीज देखिएगा ये सारी फुटेज जो नशा बिक रहा है। अब ये सिर्फ 2 घंटे पहले का वाकया है, हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया। यहाँ पे आपका ऑपरेशन किसी काम का नहीं है ना सर? सुन लेना, उसके आपको लगता है किसी काम का है जब यहाँ पे दोबारा से अभी जब हमें नशा बिक रहा है तो आपके ऑपरेशन का फायदा हुआ? सर हम फिर करेंगे, अब हम बार बार कर रहे हैं, ये तो हम मतलब छोड़ के बाद बार बार। अच्छा चले आप इस तरफ आए, अभी हमारे पास सारी फुटेज मौजूद है। एक ट्रैफिक वार्डन है, वो अपने मामला तय कर रहे थे नशइयों के साथ, उनको हमने रोका, उनको हमने कोशिश की कि अपना हेलमेट उतार दें, मास्क उतार दें, हमसे बात कर लें, लेकिन उनकी चाबी अभी भी हमारे पास, बल्कि आप ले लें हमसे चाबी, उनकी बाइक की चाबी में हमारे पास है, वो दूसरी एक चाबी से बाइक स्टार्ट करके अपनी ले गए यहाँ से। तो ये जो इंतज़ामिया के लोग, इदारों के लोग मुलविस है ये नशे में यहाँ पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? सर आप हमारे इस तरह की जो चीज़ें बता के आप हमारे बाजू बहें, आप हमारे बाजू हैं भी, और आप हमें उसकी फुटेज दिखाएं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। अगर वो हमें दिखाता है हम उसको पहचान के, कोई मुश्किल कोई नहीं है पहचानना, उसको पहचान के हम उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन आप कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर शायद कम है या नहीं है, इस वजह से ये ज़्यादा मसला बढ़ता जा रहा है। नहीं सर अब ये भी है, इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। गरीब लोग होते हैं ज़्यादातर, ये तो मतलब माँ बाप इनके अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कौन कौन से पॉइंट्स है सर आप खुद ही बताइएगा? एक तो ये मुस्लिम टाउन का पॉइंट है, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं? यहाँ पे 4 थाने जो है ना यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे गुलबर्ग भी लगता है, यहाँ पे इशरा भी लगता है, यहाँ पे ये गार्डन टाउन भी लगता है। नहीं पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे लाहौर में कितने हैं जहाँ पे इतने नशे बैठे हुए? ये मेन मतलब जो है ना ये 4 थाने इसको लग रहे हैं। अब यहाँ पे होते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं उनको भगाने की। यहाँ पे भी होते हैं और आगे लाल पुल वाली साइड पे भी? नहीं उस तरफ मेरा अच्छा आपको नहीं अंदाजा? मेरा अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है जी इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। नहीं सर आपकी मेहरबानी है, आप आ गए हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर कोई इस तरह का कोई मैकेनिज़्म बनाए, हमारी पंजाब पुलिस को इस तरह का मैकेनिज़्म बनाए कि यहाँ पे पंजाब कॉलेज हो गया, दीगर कॉलेजेस हो गए, उनके बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, तालिबात यहाँ से गुजरती हैं, और बीच सड़क के दरमियान हो क्या रहा होता है कि नशा बिक रहा होता है, नशा लगा रहे होते हैं, टीके यहाँ पे लोग लगा रहे होते हैं। एक अफसोसनाक सूरत हाल है। 20 मिनट हमें लग गए यहाँ पे इंतज़ार करते हुए कि यहाँ पे पुलिस आई है। उनका तो यही कहना है कि हमें जब कॉल हुई है रिसीव हम आ गए हैं, लेकिन जो सारा सूरत हाल है आपके सामने है। अभी भी हमें जी पुरुमीद तो रहना चाहिए हर वक्त, हमें भी अभी भी उम्मीद है कि जितने भी ये नशई जहाँ जहाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बैठे हुए लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में, इनको बजाय इसके कि आए डंडे मारें भगाएं, ये कोई हल नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि नशा जो इतने आम तरीके से इतनी आराम से बिक रहा है लाहौर में, इस पर काबू पाएँ, नशा रोकें। जब नशा रोकेंगे उसके बाद इनको मारने की बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालें। रिहेबिलिटेशन सेंटर इतने अच्छे बना दें कि वो ज़ाहिर है अमीरों के रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये तो जाने से रहे, तो गरीबों का भी ऐसा कोई बना दें कि ये नशे से बाहर आ जाएं। सारी सूरत हाल आज की लाहौर शहर में क्या हो रहा है आपके सामने नाज़रीन। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।